की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैनवा के अंदर अपनी सीवी कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो सीवी डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों ने क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक करना है और क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे रिज्यूम लिखना है। रिज्यूम लिखने के बाद आप लोग एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरह की वो रिज्यूम के फॉर्मेट मांग रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग कैनवा के सी पैनल में आ जाएंगे और सॉरी पैनल के अंदर आ जाएंगे। ये लें जी, आपके पास ये सीवी के डिफरेंट डिज़ाइन शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कैनवा है इसने आपको खुद ही बता देना है कि आपकी जो सीवी है वो A4 पेज पे डिज़ाइन होती है या जो है ना वो उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें कोई साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों ने नई फाइल लेनी है तो आप लोगों ने पीछे से ही रिज्यूम सेलेक्ट करना है, तो ये खुद ही आपको सीवी जो है वो उसके फॉर्मेट जो है वो निकाल के दे देगा। तो आप लोगों ने जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए सीवी डिज़ाइन करवानी है, आप लोगों का जो भी डेजिनेशन है, मैं चाहता हूँ कि मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए सीवी डिज़ाइन करनी, तो यहाँ पे मैंने होटल मैनेजमेंट लिखा, तो ये मुझे उस तरह के फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन करके देगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कोई एक सिंपल फॉर्मेट ले लेता हूँ। ठीक है, उसको हम एडिट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने एडिट जो है वो अपने तरीके से करना है इसको। तो यहाँ पे हम ये वाली सीवी ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये सीवी इंपोर्ट होकर इधर आ गई। इसको हम थोड़ा सा पास करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपनी सीवी जो है ना उसका नाम, यहाँ पे सबसे पहले जिस पर्सन की ये सीवी है उसका आप लोगों ने यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं जी अली, उसके बाद आप यहाँ पे उसका नेम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने उसका जो भी डेजिनेशन हो वो आपने लिख देना यूट्यूबर। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी इमेज चेंज करने के लिए आप लोग यहाँ पे जाएंगे अपलोड में, और अपलोड में जाने के बाद यहाँ पे जिस पर्सन की सीवी है वो आप लोगों ने यहाँ पे फाइल अपनी पिक्चर जो है वो अपनी अपलोड करनी। तो यहाँ पे मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर जो है जिसकी पिक्चर लगाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद इस पिक्चर को उठा के हम लोगों ने यहाँ पे इस सर्कल पे ला के छोड़ना है, तो ये हमारे पास पिक्चर जो है इसकी इधर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रोफाइल के लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, ये जो प्रोफाइल है आप लोगों ने इस पैराग्राफ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने जाना है चैट जीपीटी में। ठीक है जी, ये आप लोगों के सामने चैट जीपीटी में जा रहा हूँ। आप लोगों ने भी इस तरीके से चैट जीपीटी के अंदर जाना है और वहाँ से आपने इस सीवी का मतलब कुछ हेल्प लेनी है। उसका बहुत ही आसान मेथड है। आप लोगों ने यहाँ पे उस पैराग्राफ को कॉपी करना है। ठीक है, और नीचे शिफ्ट प्रेस करके आप लोगों ने इंटर करना है। उसको आपने कहना है कि कन्वर्ट इट इनटू यूट्यूबर। ठीक है, सिंपल आप लोग यूट्यूबर लिख दें तो ये इस पैराग्राफ को यूट्यूब वाले वर्ड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। सिंपल आप लोग इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप लोग इस पैराग्राफ की जगह पे उस चीज़ को पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से इसकी कुछ सेटिंग जो है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ से इसका साइज़ जो थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका साइज़ है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये नीचे आएंगे एजुकेशन, जो भी आप लोगों की एजुकेशन है। लेट्स सपोज आप लोगों ने यहाँ पे BS कंप्यूटर साइंस किया है, तो यहाँ पे आप लोग CS लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप लोग लिखा जी पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हैं जी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ड्यूरेशन जो है वो आप लोगों ने खुद चेंज करना है। ठीक है, 2017 से लेकर 2022 या जो भी आप लोगों ने चेंज करना है। इसी तरह आप लोगों ने नीचे अगर आप लोगों ने MPhil की या PhD की या तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों ने मैट्रिक वगैरह का डाटा यहाँ पे ऐड करना होता है। तो आप लोगों के पास ये एक चीज़ है, आप लोग इसको कॉपी डुप्लीकेट करेंगे Ctrl D से, ये एक आपके पास चीज़ आ जाएगी। इसी तरह आप Ctrl D करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारे पास चीज़ जो है ना यहाँ पे आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे आपका मैट्रिक का डाटा, ठीक है, यहाँ पे आप 22 लाहौर लिखें, यहाँ पे आप इंटरमीडिएट लिखें और यहाँ पे आप लोग जो है वो उसका ड्यूरेशन लिखें कि 2010 से लेकर 2012 तक। यहाँ पे उसके बाद नीचे जो है वो आप लोग इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो अपना मास्टर का डाटा ऐड करें। इसी तरह अगर आप लोगों ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है तो आप लोग इसको मज़ीद छोटा करके इन चीज़ों को नीचे ले जाइएगा और अपना जो है वो डाटा को कस्टमाइज़ करें। उसके बाद हमारी ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना नंबर जो है वो ऐड करना है, ठीक है जी। नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों की जो जीमेल है वो आप लोगों ने लिखनी है। अब यहाँ पे ये देखें वो हमें वेबसाइट का कह रहा है, तो अमूमन आम बंदों की वेबसाइट नहीं होती, तो इस वेबसाइट की जगह पे आप लोग अपना कोई दूसरा नंबर दे सकते हैं, ठीक है, या आप लोग कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं जिसके ज़रिए अगर वो पर्सन यहाँ से वो पर्सन अगर कॉन्टैक्ट ना कर सके इस नंबर से, जो ऊपर नंबर हमारे पास आ रहा है, तो कोई उसके पास और ज़रिया हो जिससे वो कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये बहुत आसान चीज़ है, इसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद इसको हम ले आते हैं नीचे, और नीचे लाने के बाद हम यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसकी डुप्लीकेशन लेते हैं। डुप्लीकेशन लेने के बाद हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई और ऐसी चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। इनकी अलाइनमेंट जो है वो भी आप लोगों ने करनी। अलाइनमेंट के लिए मैं मेथड आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप लोग इसकी सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद ऊपर पोजीशन का ऑप्शन है, पोजीशन में जाएं और पोजीशन में जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है। तो ये देखें सारी लेफ्ट अलाइनमेंट हो रही है। अगर आप इसको टॉप करेंगे तो ये चीज़ ख़राब हो जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर चलेगी। तो आप लोगों ने इसको लेफ्ट करना है जब ये वर्टिकल चीज़ें पड़ी हों, ठीक है। टॉप आप लोगों ने या बॉटम आप लोगों ने तब करना है जब ये चीज़ें हॉरिजॉन्टल पड़ी हों। इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है वो भी ठीक करने के लिए आप लोगों ने वर्टिकल पे क्लिक करना है। अब ये देखें जी इनकी जो स्पेसिंग है वो भी ठीक होगी। इसी तरह हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम इसकी वर्टिकल पोजीशन पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी अलाइनमेंट बेहतरीन बन गई, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस में आप लोगों ने लिखना है कि जी आप लोग मेडिकल की फील्ड में आप लोगों ने कितनी देर काम किया। अगर आप लोग कोई टीचर हैं तो आप लोगों ने एकेडमी कितनी देर पढ़ाई है। अगर आप लोग कोई होटल मैनेजमेंट का काम जानते हैं तो आपने किस जगह पे कितनी देर काम किया। तो यहाँ पे हम लिख देते थे जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूट्यूबर। यहाँ पे आप यूट्यूब लिख दें कि मैंने यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह पे आप लिख दें जी वीडियो एडिटर, वीडियो एडिटर लिख दें, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो एडिटर लिख दिया कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो एडिटिंग का किसी कंपनी में काम करते रहे हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 2016 से लेकर 2018 तक। यहाँ पे आपने इसको, ये जो पैराग्राफ है इसको भी आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद चैट जीपीटी में यहाँ पे आप लोग पेस्ट करें और इसको कमांड दें जी, कन्वर्ट इट इनटू यूट्यूब एक्सपीरियंस, यूट्यूब एक्सपीरियंस, ठीक है जी। स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें जी उसने ज़्यादा लाइन हमें दे दी है, मैं सिर्फ सिंपल एक लाइन को उठाऊंगा, आप लोगों ने इसको पढ़ना लाजमी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस है कि आप अपलोडिंग का काम भी जानते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड करने का काम भी जानते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर देना है। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस आ जाएगा। रेफरेंस का अमूमन पाकिस्तान में कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी रेफरेंस का पता नहीं होता। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने जिस पर्सन के रेफरेंस से किसी कंपनी में अप्लाई करना है, ठीक है, आपने उसका हवाला देना होता है, ठीक है। हमारे आम तौर पर कुछ वर्ड यूज़ होते हैं जी, सिफारिश की है फलां बंदे ने। तो आप अगर किसी भी फार्मेसी पे जॉब के लिए अप्लाई करने गए हैं, वहाँ पे आपसे पूछेंगे भाई आप किसके रेफरेंस से आए हैं, तो आपने बताना है कि मैं बिट्स कंप्यूटर कॉलेज शाहकोट के प्रिंसिपल के रेफरेंस से आया हूँ। और आपने उनको वहाँ पे जो है ना रेफरेंस देना होता ताकि कल को आप वहाँ पे कोई भी बुरा काम करें, जॉब छोड़ जाएं, कोई मतलब वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाह रहा जो मैं कर रहा हूँ, रेफरेंस, ठीक है। वहाँ पे आपको चोरी करें या कोई इस तरह का गलत काम करें और आप वहाँ पे मंजरे आम पे गायब हो जाए, ठीक है, आप मतलब उनको ना मिले, तो उन्होंने मतलब रेफरेंस वाले बंदे को पूछना है कि भाई वो फलां बंदा आया था, उसका एड्रेस दें, वो कहाँ का है, उसकी सारी। तो रेफरेंस का ये बेसिकली फ़ायदा था। और आम तौर पर हम रेफरेंस जो है ना वो CV के अंदर लिख देते होता है कि रेफरेंस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, के जब मांगा जाएगा तब दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेफरेंस वाला ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि ये रेफरेंस ना हो, तो यहाँ पे आप लोग क्या करें जी, आप लोग यहाँ पे स्किल लिख लें, ठीक है, स्किल्स लिख लें। और स्किल्स लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी स्किल्स लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को यहाँ पे सिंपल आप लोग क्या करें जी, इसको कॉपी करें, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इसके स्किल्स के सामने रख देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों ने जो स्किल्स आपकी होगी जी, ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर स्किल्स है, आप लोग की जो है वो मेडिकल के फील्ड के अंदर स्किल्स है, आप लोगों की जो है वो क्रिकेट के अंदर कोई स्किल्स है, तो वो आप लोगों ने जैसे ये आइकन्स आ रहे हैं वैसे आइकन आप लोगों ने नेट से ले लेने हैं। यहाँ आप लोगों ने यहाँ पे कैनवा के अंदर एलिमेंट्स में आना है और एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है आप लोग स्पोर्ट्स आइकन। ये वैसे आपको ज़्यादातर चीज़ें नेट से मिलेंगी, ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे कैनवा के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेट के इशू की वजह से आई थिंक नहीं आ रही चीज़, तो मैं सिंपल स्पोर्ट्स लिख के देख लेता हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ आइकन ये देखें मिल जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करके साथ में लिख देना है कि मैंने किसी जगह पे अगर कोई क्रिकेट खेली है, ठीक है, मुझे वहाँ से कोई अवार्ड मिला था। तो ये हमारे पास जो है वो CV बनाने का मेथड था। तो ये एक आसान सा मेथड है, लेकिन आप लोगों ने जब भी CV डिज़ाइन करनी है आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी होता है कि सर यहाँ पे कम जगह आ रही है, तो आप लोग जब भी कोई एक CV देखें उसमें आप लोगों ने देखना है कि आपकी कौन कौन सी मैचिंग इसके साथ है, वो चीज़ें रख लें। जिन चीज़ों की आपके साथ मैचिंग नहीं है उनको आप ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें, और उसकी जगह पे आप लोग कोई जो आपकी स्किल है वो ऐड कर लें, या इन्हीं चीज़ों की लाइन की स्पेसिंग या इनको आप थोड़ा बढ़ा कर दें, तो आपकी CV जो है वो डिज़ाइन हो जाएगी। तो इसी तरह आप कैनवा के अंदर फूड के मतलब जो टीचर हजरात हैं वो अपनी CV, इसी तरह जो स्टूडेंट ब्यूटी पार्लर का काम करना जानते हैं, ठीक है, उन्होंने किसी ब्यूटी पार्लर में काम करना होता है, जो प्रोफेशनल होते हैं, अमूमन ब्यूटी पार्लर के अंदर CV तो नहीं चलती, लेकिन अगर आप बड़े सिटीज़ के अंदर या ब्रॉड में करना चाहते हैं काम तो वो CV की डिमांड कर लेते होते हैं। तो आप लोग कैनवा के अंदर आएँ, CV, ठीक है, उसका कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ऐसे आप लोग CV का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मज़ीद कोई इसके अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे लास्ट पे मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप लोगों ने CV को डाउनलोड करना है आप लोग शेयर में जाएंगे, शेयर में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये खुद आपको PDF में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। PDF पे क्लिक करना, इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो ये खुद ब खुद आपकी CV जो है वो PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब कुछ लोग होते हैं वो वर्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि जो हम कैनवा से टेम्पलेट तो डाउनलोड कर लें लेकिन हम उसको बनाएं वर्ड के अंदर। तो उसका एक आसान और देसी जुगाड़ आपको बताता चलूँ। आप लोग वर्ड कैनवा के अंदर CV का कोई भी फॉर्मेट बगैर एडिट किए डाउनलोड करें, नेट पे जाएं, नेट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे PDF टू वर्ड कन्वर्टर। तो आप लोगों ने PDF टू वर्ड कन्वर्टर लिखना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, सेकंड थर्ड भी बात का काम कर जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो CV अभी डाउनलोड हुई है, ठीक है, वो डाउनलोड में गई है। तो हम क्या करते हैं जी, उसको सिलेक्ट PDF फाइल करते हैं, और सिलेक्ट PDF फाइल करने के बाद हमारे पास ये वो CV पड़ी जो अभी हमने डिज़ाइन की है, तो यहाँ पे वो अपलोड होगी। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट टू वर्ड करेंगे और इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद ये लें जी, ये वर्ड के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप लोग इसको ओपन करें तो ये आपकी CV जो है ये वर्ड के अंदर ओपन होगी। आप इसके अंदर हर वो काम कर सकते हैं जो आप लोग वर्ड के अंदर बना के करते होते हैं, ठीक है जी। तो ये इंतहाई आसान काम है, ठीक है, जिसको आप यूज़ करते हुए कोई भी किसी भी किस्म का अपना काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मज़ीद कोई हम अपनी कैनवा के अंदर जो चीज़ें बनती हैं उनको देखते हैं। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो उसके मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरन रिप्लाई किया जाएगा।